आज हम लोग हिंदू की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदू वो होता है जो हिंदू धर्म को फॉलो करता है, जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है। पर लॉ की डेफिनेशन में हिंदू की परिभाषा थोड़ी सी डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आप वीराशैव, लिंगायत, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या इनमें फॉलो करते हो या इनमें हो, तो आप एक हिंदू कहलाओगे। वीराशैव एक कम्युनिटी है जो शिव की आराधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव जी की, ठीक है। ब्रह्मो समाज, तो इन ग्रुप्स में से आओगे तो आप लॉ के अनुसार आप एक हिंदू हो, ठीक है। अगर आप एक बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, देन ऑल्सो यू विल बी कंसिडर्ड अ हिंदू। बहुत लोग सोचते हैं कि बुद्धिस्ट और हिंदू अलग है, जैन हिंदू अलग है, सिख एंड हिंदुइज्म इज डिफरेंट। नो, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप इन सब में से हो तो देन ऑल्सो यू विल बी कंसिडर्ड अ हिंदू, ठीक है। अगर आप मुस्लिम नहीं हो, क्रिश्चियन नहीं हो, पारसी नहीं हो, ज्यू नहीं हो, ठीक है, और अगर आप डोमिसाइल्ड हो इंडिया में, ठीक है, और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो कि आपको हिंदू लॉ आप में अप्लाई नहीं होगा, तब आपका जो एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, वो इस आप में अप्लाई होगा। पर अगर आप प्रूफ कर लेते हो कि नहीं आप हिंदू नहीं हो, तब आप में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात है। तो एक और एक्सप्लेनेशन क्लॉज में आते हैं, तो बेयर एक्ट में एक्सप्लेनेशन करके है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आप चाइल्ड ऑफ 2 हिंदू पेरेंट्स है, ठीक है, सोचो ये सत्यम है, ठीक है, और इसकी माँ हिंदू है, पापा भी हिंदू है, ठीक है, या तो सिख है या जैन है या बुद्धिस्ट है, ओके, इट डजंट मैटर, तो आप एक हिंदू कहलाओगे। सेकंड पॉइंट में आते हैं, ठीक है, तो चाइल्ड ऑफ 1 हिंदू पेरेंट, सोचो ये सत्यम है, इसके पापा क्या है, इसके पापा है हिंदू, मदर है क्रिश्चियन। तो मदर क्रिश्चियन है, पर क्या है, ये जो बच्चा है सत्यम, ये एक्चुअली हिंदू तौर तरीके से बड़ा हुआ है, ग्रो अप किया है, ठीक है, हिंदू कस्टम्स को फॉलो करते हैं फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड, तब भी वो हिंदू कहलाएंगे, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है जिसमें हम आएंगे, पर इस यही बोल रहा है, ठीक है, इट इज ऑल्सो लीगली हिंदू। अब देखो कन्वर्ट्स एंड रीकन्वर्ट्स, अगर आप मुस्लिम हो, आपने हिंदू में कन्वर्ट किया, आप हिंदू कहलाओगे। क्रिश्चियन हो, हिंदू में कन्वर्ट किया, हिंदू कहलाओगे। कुछ भी हो, दूसरे रिलीजन के हो, ज्यू हो, हिंदू में कन्वर्ट हुआ तो आप लीगली हिंदू कहलाओगे, ठीक है। तो यही कह रहा है। इसमें आते हैं इंपॉर्टेंट केस में, पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि माँ जो होती है वो आपकी क्रिश्चियन होती है, ठीक है, और पापा जो होते हैं, जो पापा होते हैं पेरुमल, वो हिंदू होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि शादी करने के बाद ये जो वाइफ है वो कन्वर्ट कर लेती है हिंदुइज्म में, ठीक है। तो उनका एक बच्चा पैदा होता है पुन्नुस्वामी नाम से, पुन्नुस्वामी जो बच्चा है। तो क्या होता है कि बाद में इन दोनों का ना डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। तो क्या करता है, वाइफ जो होती है वो पुन्नुस्वामी को अपने साथ रखती है, ठीक है, पर वो हिंदू तौर तरीके से ही पालती है इस पुन्नुस्वामी को। तो बाद में क्या होता है, जब पुन्नुस्वामी बिग एल्डर हो जाता है, ग्रो हो जाता है, अडल्ट बन जाता है, तो वो केस करता है पेरुमल पे कि उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है हिंदू का लॉ के अनुसार उसको चाहिए। पर पेरुमल क्या बोलता है, पेरुमल बोलता है नहीं, ये तो वैलिड ही नहीं है, शादी वैलिड ही नहीं थी, क्योंकि ये लड़की जो थी क्रिश्चियन थी, तो ये वैलिड नहीं होगा। पर कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है नहीं, क्योंकि वाइफ ने कन्वर्ट कर लिया था हिंदुइज्म में, और जो बच्चा था पुन्नुस्वामी वो भी हिंदू तौर तरीके से ग्रो किया है, उसका पालन पोषण हुआ है हिंदू तौर तरीके से, तो क्या होगा कि ये अप्लाई होगा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, पुन्नुस्वामी का भी हिस्सा होगा। तो यही है आपका केस लॉ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 1971 में हुआ था, यही था केस लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हु इज अ हिंदू केस में डेफिनेशन में, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली बस बेयर एक्ट में आते हैं। तो देखो बेयर एक्ट में क्या बोला है, वही बोला है कि जो भी हिंदू है, वैश्य, वीराशैव, लिंगायत, फॉलोअर, ब्रह्मा, प्रार्थना आर्य समाज में आता है तो आप हिंदू कहलाओगे। बुद्धिस्ट, जैन, सिख हो तो हिंदू कहलाओगे।
और थर्ड पॉइंट वही जो मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेनेशन क्लॉज में भी वही बता रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई और ऐसे ही शॉर्ट और नो बकवास टॉपिक्स के लिए, आई मीन एक्सप्लेनेशन के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक भी कर देना यार। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।